गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा तीसरी का पाठ्यपुस्तक रिमझिम के 14वां पाठ सबसे अच्छा पेड़, इसका मैं रीडिंग कर रही हूँ। बच्चों आवाज़ सुन करके तुम लोग भी रीडिंग करने की कोशिश करो, पढ़ो शब्दों को और अक्षरों को, मात्राओं को ध्यान से सुन करके। ओके, ठीक है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। तो ये पाठ जो है ना, पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो ये 3 भाई आपस में बातें कर रहे हैं, घर की तलाश के लिए निकले हुए हैं। आम के पेड़ के नीचे बैठ करके आम का क्या महत्व है, आम कहाँ कहाँ काम आता है, उसके बारे में आपस में बोलते हुए बातें करते हैं। आम खाने के काम आता है, सुखा कर रख देंगे तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अचार बनाने के काम भी आता है, फल के रूप में भी खाते हैं। तो पहले भाई ने पेज नंबर 123 में देखो, पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई। वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। पेज नंबर 124। तो ये दोनों भाई, बाकी एक भाई तो यहाँ आम के पेड़ के नीचे रुक गया ना, तो दूसरा भाई जो है, दूसरा और तीसरा भाई आगे बढ़ने लगे। बारिश हुई तो केले का पत्ता लेके सिर पे छाते की तरह ढक लिया, तो पानी नहीं गिरने लगा, पानी से बच गया। और एक भाई, जो दोनों भाई बैठ करके केले के पत्ते में खाना परोस करके खाना भोजन भी करने लगे। उसके बाद दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। तो ये एक भाई जो है ना, केले के पेड़ के नीचे ही अपना घर बना करके रहने लगा। तीसरा भाई है आगे बढ़ गया, वो जा करके एक नारियल के पेड़ के नीचे में बैठ गया। और पेड़ लंबा है और पतला है। तीसरा भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खरखर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में थोड़ा छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पी लिया। पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह। तीसरा भाई उसी छाह में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबर का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता,
पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तो बच्चों यहाँ पर पेड़ का, बहुत सारे पेड़ों का इम्पोर्टेंस बताया गया है, पेड़ का क्या वैल्यू है, उसका क्या महत्व है। हाँ, हर एक पेड़ के का क्या वैल्यू है उसी का बताया, जैसे कि नीम का पेड़ का क्या वैल्यू है, रबर का पेड़ का, फिर आम का पेड़ का, इस तरह से। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काटकर छोटी मोटी डोरियां बना सकता हूँ, मतलब रस्सी, डोरियां मतलब रस्सी बना सकता है, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। देखो, नारियल की जटाओं से डोरी, रस्सी बनती है और चटाई भी बुनते हैं लोग। तो इस तरह से फिर उसको बाजार में हम बेच सकते हैं। नारियल का पानी पी सकता हूँ। नारियल पेड़ का महत्व बताया जा रहा है यहाँ पर, बच्चों ध्यान से सुनो। नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है बच्चों, बताओ। और अपने पेड़ के बारे में 5 वाक्य भी तुम लोग लिखोगे। इसे लिखा है, इसका लेखक है जी भरत दास। ओके, थैंक यू बच्चों, इसे ध्यान से सुनना। ओके, थैंक यू।